जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो जीवन में बड़े ही उपयोगी दिखाई देते हैं। उपयोग के लिए भगवान ने हमारे आपके लिए इतने संसाधन प्रदान किया है, हमको इतनी सारी चीज़ें प्रकृति ने दिया है कि अगर हम उसका सदुपयोग करें तो जीवन में उसका अनेक लाभ है। और सीखने के लिए जीवन में बराबर कोई न कोई ऐसा अध्याय नित नए पन्ने पलट करके उसको अपने जीवन में उतारने का काम होता है। समाज में जब चतुर्दिक व्यक्ति चारों तरफ देखता है और अपने अंदर वह एक अंतर्मन की विवेचना करता है तो उसके अंदर ये पता चलता है कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या गुण है, क्या दोष है, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। और उसे यदि व्यक्ति का आत्मबल बहुत मजबूत है, अगर उसके अंदर पराविद्या की आध्यात्मिक शक्ति यानी सकारात्मक सोच का प्रकाशपुंज ऊर्जा उसके अंदर अगर समाहित है तो अपने आप में प्रकृति की सारी वस्तुओं से सीख करके अपने अंदर एक नया परिवर्तन ला सकता है, जिसे हम सुधार के रूप में स्वीकार करते हैं। अब ये अलग बात है कि किसी न किसी कारण से, किसी वाय प्रभाव से हम किसी चीज़ को जो सच सदुपयोगी है उसे स्वीकारात्मक ढंग से न अपनाएं तो ये उसके अंतर्द्वंद की एक वैचारिक मतभेद है। लेकिन विचारों के प्रवाह में यदि सत्संग, संत समाज का साथ या सत्य वचनों का आधार लिया जाए और ऐसे महापुरुष के संग साथ का, उनकी वाणी वचन का अगर सहारा लिया जाए तो जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन दिखाई देता है। एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक बदलाव जीवन में दिखाई देता है, जिसके लिए मनुष्य प्रयास भी करता रहता है। ये जीवन परोपकार के लिए मिला है, परमार्थ के लिए मिला है, यह दूसरे के काम आने के लिए और परसेवा में अपना जीवन यापन करने के लिए मिला हुआ है। अगर इस संसार में आ करके ये जीवन परमार्थ के लिए नहीं हुआ तो जीवन धन्य नहीं है। और संसार में जिस प्रकार से मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं वो कर्म भोग करके अपने इस लीला को समाप्त कर देते हैं, उसी तरह से मनुष्य के रूप में होते हुए भी यह इंसान पशुवत विचारधारा में जीवन यापन करता है। अतः हमको और आपको ये चाहिए कि जो मनीषियों ने, जो धर्माचार्यों ने, जो धार्मिक ग्रंथों ने, पुस्तकों ने जो सदुपयोगी जीवन में उपयोग करने के लिए, जिससे हमारा निरंतर हर प्रकार का विकास हो, हमारे जीवन में हर प्रकार के सुखद परिवर्तन हो, उसे अपनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए
कि यदि हम अपने सुधार के लिए, अपने परिवर्तन के लिए अगर हम सही रास्ते का उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन के साथ साथ हमारे जितने भी संबंध जीवन के बने हुए हैं इसका लाभ सबको मिलता है। क्योंकि महाजना येन गता सपंथा, यानी एक कहावत है कि अच्छे लोग, अच्छे विचार के लोग समाज में जब चलते हैं आगे आगे तो वही एक रास्ता, वही एक दिशा निर्देश, वही हमारे और आपके लिए एक शुभ संकेत, यानी हमारे और आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। इसलिए मनुष्य को कभी गरूर गुमान नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ पर उसको घमंड यानी इस तरीके का आन बान शान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार समाज के लिए इस संसार में जो कुछ भी हम करते हैं वह सब यहीं रह जाता है, वह सब यहीं लोगों के बीच में बंट जाता है। लेकिन ये जीवात्मा यहाँ आई है और यहाँ से जाने का उसे निश्चित मुकाम यानी निश्चित समय का भी उसको प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन उसको ये पता नहीं है। क्योंकि जब तक ये मनुष्य शरीर में बैठी हुई चेतन जीवात्मा किसी चेतन शक्ति से संपर्क यानी उसके स्पर्श में आकर के अपनी चैतन्यता को जागृत नहीं करती है, तब तक उसे कुछ भी दिखाई सुनाई स्पष्ट नहीं पड़ता है। और ये जो विद्या, एक तो दुनिया की विद्या है, एक दुनिया से ऊपर की यानी पराविद्या की बात होती है। उसकी जानकारी करने के लिए चेतन को चेतन से संपर्क साधना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर में ये जीवात्मा आई है तो ये अपने आप को जगाने का प्रयास करे, और अपने आप जब जगने का उसको रास्ता मिल जाएगा तो न जाने कितने सोए हुए जीव उससे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और जब ऐसे लोग समाज में बढ़ते रहते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, एक सुखद समाज का निर्माण होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में आकर के अपने अंदर भी हम देखें और अपने गुण दोष का विचार विमर्श करके, चिंतन मंथन करके अपने दोष को बाहर करें और दूसरे के जो सद्गुण है वो अपने अंदर प्रवेश कराएं और अपना परिवर्तन करें और अपने जगें और अपने प्रकाशित हों और अपने अंदर जो ऊर्जा का स्रोत जो बाहर रूप में बिखरा हुआ है उसको हम अपने अंदर इकट्ठा करें, ताकि हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे रहन सहन, हमारे व्यवहार और हमारे आहार में इतनी शुद्धता, इतना प्रबलता, इतनी प्रखरता और यानी इतना अधिक से अधिक स्मरण करने योग्य जो स्वीकार करने की है उसको ले आना चाहिए, ताकि दूसरे भी उससे लाभान्वित हो सकें, उसका फल फायदा दूसरे को भी मिल सके। तो ये जीवन मनुष्य शरीर का बड़े भाग्य से मिला है। और जब ये 84 में से फिर भटका खाएगा, यानी अब की बार ये अपनी जीवात्मा का जागरण नहीं कर पाया तो फिर ये 84 में जा कर के भटका खाएगा। इसका कर्म विधान बहुत बड़ा है, इस पर चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। बाल अवस्था, उसके बाद तरुणाई, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था और अंत में इस संसार से, इस नश्वर दुनिया से अपने आप इस जीवन की यात्रा का समापन हो जाएगा। और उसके बाद की हरिचर्चा, चिंतन, जो सत्कर्म, जो सत्संग, जो हमने समाज की सेवा पर सेवा जो हमने किया है वह हमारे खाते में जमा होगा और वही हमारे साथ जाएगा। इसलिए आज के मनुष्य को इस बात की आवश्यकता है कि उसके मन के अंदर जो विकार पैदा हुआ है, जो उसके आचरण बिगड़े हुए हैं,
जो संस्कारों में बहुत सारी खराबियां आ गई हैं, उसके लिए आवश्यकता इस बात का है कि हमारा आहार किस प्रकार से है। कहते हैं जैसा आहार है उसी प्रकार से हम व्यवहार करेंगे। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पे इसको स्पष्ट रूप से अगर इसको हम परिभाषित करते हैं तो ये स्पष्ट निकल करके आता है कि हमारा जैसा आचार, जैसा हमारा व्यवहार है, जैसा हमारा आहार है, उसी तरीके का हमारा विचार और व्यवहार बढ़ेगा। इसलिए हम अपने खान पान को शुद्ध करें, हम अपने आहार को शुद्ध करें, हम अपने विचार को शुद्ध करें। और जब हम शुद्धता की ओर बढ़ेंगे तो शुद्धता का प्रतिशत हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा और उससे लोग फल फायदा उठाएंगे और अपने जीवात्मा का भी मुक्ति और मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज यानी विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सिर्फ सामयिक संदेश दिया है। जो महामारी बीमारी जो इस समय चल रही है, जो अकाल मृत्यु चल रहा है, जो जीवन शैली लोगों की बदल गई है, पशुवत विचारधारा का समावेश इस व्यक्ति के विचारों में होता चला जा रहा है, इसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यानी हमारे सदगुरु दयाल ने एक मूल मंत्र, एक औषधि के रूप में, एक अच्छा दिशा निर्देश, एक रास्ता, एक सबको एक औषधि के रूप में बतलाया है। उनका एक ही एक नारा है कि बाबा जी का कहना है कि शाकाहारी रहना है। बात तो बहुत छोटी सी लगती है सुनने में, लेकिन जब इसको अंतर्मन में विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जब अपने अंतर में मंथन करेंगे तो महात्माओं को समाज की और देश की चिंता तो रहती ही है, साथ ही साथ जीवात्माओं की भी चिंता होती है। क्योंकि जीवात्मा अपनी कर्म गति से अपनी योनि को प्राप्त करता है, तो अगर कर्म उसके शुद्ध हो गए तो उसकी गति और मति दोनों ठीक हो जाती है। इसलिए महात्माओं को समाज को सुधारने की बड़ा उनके ऊपर दायित्व भी होता है और उनको बड़ा चिंतन मनन भी करना पड़ता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस पर विचार करें, इस पर आपस में मंथन करें कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है और ये कितना आपके लिए उपयुक्त है, कितना आपके लिए उपयोगी है और कितना आपके लिए लाभप्रद है। किस किस प्रकार के मुसीबतों से, कष्टों और बीमारियों से आपको ये बचा सकता है, आज की साइंस की भी देन है। और लोगों की आवाज़ जो सत्य भाव से हैं, जो तमाम बीमारी और तमाम समाज सुधारक लोग हैं, जो तमाम बीमारियों को निवारण के लिए शाकाहार सर्वोत्तम आहार की बात करते हैं। इसलिए हम इन सभी लोगों का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं कि समाज के जो प्रेरक हैं, समाज के जो सुधारक हैं, उनकी तरफ से भी ये बातें समाज में आ रही हैं। तो इसी क्रम में हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वो सामयिक मूल मंत्र जो है आप सबके चरणों में निवेदित करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग बाबा जी के विचारों को अपनाएं और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। क्योंकि बाबा जी का आपके लिए, आपके जीवन में, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए उन्होंने ये आपके लिए ये मंत्र दिया है, ये रास्ता दिया है, ये नारा दिया है, ये संकेत निर्देश आपको दिया है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाएं और अपने जीवन में एक नई ज्योति, एक नया उमंग, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक नई प्रेरणा से प्रेरित हों। जय गुरुदेव।